कुरान बने हैं, इनके सरों पे नूरानी ताज होगा। गरीब का बच्चा इल्म के जरिया कहाँ पहुंच जाता है। समाज में इज्जत पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। गांव का एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जामिया मिफ्ताहुल उलूम में हाफिज कुरान बन गया। जब गांव गया तो जुमा में ऐलान किया इमाम साहब ने, गांव वालों मुबारक हो। पढ़ के तो सब आए थे मगर मुबारकबादी सिर्फ उसे मिली थी। मगर आज जब एक बेटा हाफिज कुरान बनकर आया है तो पूरे गांव वालों को मुबारकबादी मिल रही है। गांव वालों मुबारक हो। क्या बात है इमाम साहब? कहा आपकी बस्ती के फला रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान बनकर आ गया है। कहा तब, कहा इमसाल मस्जिद में तरावी की नमाज वही पढ़ाएगा। अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे एक पड़ोसी सफर कर रहे थे तो उन्होंने बरादराने वतन थे, कहा कि ये बताइए हमारे यहाँ तो सारा काम बरादरी के लोग कराते हैं, निकाह भी सराद भी जितना होगा वही कराएंगे, अब वो दूसरा कोई नहीं करा सकता, क्या आप लोगों में भी ऐसा मसला है? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ किसी कास्ट का हो, किसी जाति का हो, किसी बरादरी का हो, जो कुरान पढ़ लेगा वो हमारा इमाम बन जाएगा, वो हमारी कौम का इमाम बन जाएगा। मैंने कहा साहब अब जब गांव का ये रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आज जब हाफिज कुरान बनकर गया, ऐलान हुआ, अब जब बाप मस्जिद से निकला है गाँव के सारे लोग मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया है। रमजान का चांद निकला है, मस्जिद में पूरी बस्ती के लोग तरावी पढ़ने गए हैं। अब वही रिक्शा चलाने वाले का बेटा समाज में जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जिसका कोई वकार नहीं था, आज सबके आगे मुसल्ले पे खड़ा है। आज इंजीनियर साहब उसके पीछे खड़े हैं, डॉक्टर साहब उसके पीछे खड़े हैं, प्रोफेसर साहब उसके पीछे खड़े हैं। मैंने कहा बताओ उसे क्यों आगे खड़ा किया गया? क्या पर्सनालिटी देखकर, शख्सियत देखकर नहीं, बल्कि कुरान की तालीम देखकर। इसलिए याद रखना, एक हाफिज को बामल हाफिज कुरान खानदान के ऐसे 10 लोगों की बख्शिश कराएगा जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई होगी। कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़ता जा। हाफिज कुरान कहेगा मौला मैं तो जन्नत में जाऊंगा, जिन्होंने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया था वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया था वो जन्नत में कब जाएंगे। रब फरमाएगा तू भी जन्नत में जा और उन्हें भी लेकर के जन्नत में चला जा। इसलिए मेरी गुजारिश है इन बच्चों को हकीर न समझे, साहब इन्हें मजबूत बनाए। आज तालीम हो और जिंदगी में अमल न हो तो ये जिंदगी बेकार है। तालीम का मकसद ये नहीं है कोई डॉक्टर हो शराबी हो तो साहब चरित्रहीन है, कोई इंजीनियर हो रिश्वत लेने वाला हो करेक्टर लेस है, कोई प्रोफेसर हो शराब पी के मस्त हो जाता हो साहब करेक्टरहीन है, इसलिए कि उसके पास शिक्षा है मगर किरदार नहीं है। मगर इस्लाम कहता है तालीम याफ्ता भी बनो, साहब किरदार भी बनो, साहब इखलाक भी बनो। इसलिए याद रखिए, बताइए शराब को मिटाने का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। जुआ के हुर्मत का ऐलान किसने किया? कुरान ने किया। जना के हराम होने का ऐलान किसने किया? कुरान ने किया। सूद के हराम होने का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। माँ बाप के अदब का जिक्र किसने किया? कुरान ने किया। अगर कुरान न होता हम तबाह बर्बाद हो जाते, हमारी जिंदगी में कोई वजूद न होता। इसलिए बताइए अगर आप चाहते हैं कि हमारा वकार हो, हमारी इज्जत हो, तो साहब सबसे पहले घर घर कुरान की तालीम को आम करना होगा। तो पहला काम यह है इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल अपने मदरसों में खोलिए, हर बस्ती में खोलिए। 1 से 100 वहीं पढ़ाइए, क से ज्ञा वहीं पढ़ाइए, ए से जेड वहीं पढ़ाइए, पूरा कुरान वहीं पढ़ाइए। पहले 3 साल बाइखलाक का किरदार बनाइए, फिर उसे स्कूल में डालिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, ताकि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बाद में बने और मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले बने, हुजूर बादशाह तरीकत का गुलाम पहले बने। बताइए कुरान की तालीम होनी चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए होनी चाहिए। कैसे होगी? ज़कात से,
फितरा से, सदका से, चरमे कुर्बानी से, तो दूसरा पैसा आप देते कहाँ? दूसरा पैसा देते कहाँ है? आपने तो कुरान की तालीम को ज़कात फितरे का मोहताज बना दिया। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, ज़कात गरीबों का हक है, बेशक मदरसे में गरीब बच्चे हैं दीजिए। फितरा गरीबों का हक है, बेशक मदरसे में गरीब बच्चे हैं दीजिए। मगर जहाँ आप साल में 1 लाख दुनियावी तालीम के लिए खर्च करते हैं, अरे कम से कम 11,000 कुरान की तालीम के लिए तो खर्च कीजिए। 11,000 कुरान की तालीम के लिए तो खर्च कीजिए। बोलिए मेरी बात गलत है? कितने लोग सपोर्ट करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोग? कोई जरूरी नहीं है कि अब्बा इंतकाल कर जाए तो पूरे गांव वालों को 1.5 लाख का खाना खिलाइए। मत खिलाइए, मत खिलाइए, बुरा मत मानिएगा। 500 रुपया खर्च करके फातिहा करा दीजिए। अब 50,000 बचाइए, जामिया मिफ्ताहुल उलूम में जाइए, कहिए हजरत मैं हाफिजे कुरान न बन सका, पूरे गांव वालों को खिलाता 60,000 लगता, ये 50,000 लीजिए और मेरी माँ के नाम पर एक गरीब बच्चे को हाफिजे कुरान बना दीजिए। ये 60,000 रुपए लीजिए, एक गरीब बच्चे को आलिमे दीन बना दीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह बनाएंगे? अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर जोर से, बनाएंगे? याद रखिएगा, जिंदगी में थोड़ी सी बात हो गई, कोई लड़के का किरदार बिगड़ गया, लगा दो ताला, जल्दी से मदरसा बंद कर दो। अरे भाई, एक बिगड़ गया तो पूरा मदरसा बंद कर दो। जहाँ कॉलेज में 75% बिगड़े हुए हैं, कोई कहता है कि कॉलेज बंद कर दो, कोई कहता है कि स्कूल बंद कर दो। अब मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं खुद स्कूल में टीचर हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए याद रखिएगा, है ना, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए, है ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए याद रखिए, कुरान की तालीम को हमें आम करना है। कितने बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं? 19 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप कहिएगा कि कोई कुरान की तालीम के लिए खर्च करे, लेकिन मैं भी अपनी तकरीर का असर देखना चाहता हूँ। सिर्फ एक आदमी कोई है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता है? मुझे चंदा नहीं करना, ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि कोई आदमी है जो कुरान की तालीम के लिए खर्च करना चाहता है। माशाअल्लाह, सारे लोग खर्च करेंगे माशाअल्लाह, हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। जुड़िए इन उलमाए किराम से, रमजान के महीने में ये जाए ना, कदर कीजिए, बैठाइए। नहीं है ना, सिर्फ आप लोग शायर से सुनते हैं अली अली, तो उसको पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से, पता नहीं है। अरे हजरत अली के पास तो कोई मांगने वाला चला जाता तो हुजूर के जद्दे आला सरकार मौलाए कायनात तो कर्ज लेकर भी गरीबों को खिला देते थे। खातूने जन्नत मैं खानकाहे बिलग्राम शरीफ में 3 रोज मेरा कयाम था, है ना, हुजूर के यहाँ। तो बड़े सरकार, बड़े हजरत ने कहा, अरे मौलवी है, कब तक दाल रोटी खाएगा? समझ रहे हैं ना बात, मौलवी है कब तक? तभी तो मेरे आला हजरत ने लिखा है, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों, बोल बाले। हजरत याद रखिएगा, यही मत समझिएगा, बिलग्राम शरीफ में आधे लोग तो इन बुजुर्गों की जमीन में जीते हैं, की जमीन में जीते हैं। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर शराबी न बने, हमारे बच्चे बड़े होकर जुआरी न बने, हमारी बेटियां बड़ी होकर बेहया न बने, तो अपने बच्चों के 3 साल संभालना होगा। नर्सरी, LKG, UKG इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलकर पढ़ाइए। विधायक जी से भी मदद लीजिए, इस काम को आम कीजिए, मदरसों को खूब मजबूत कीजिए, इन उलमा की कदर कीजिए। कहिए हजरत हम कुरान, आप ऐसा कीजिए कि कुरान की छोटी छोटी सूरतों की एक तरतीब देकर हफ्ता में एक ही दिन ही सही मस्जिद में तफसीरे कुरान शुरू कराइए, हुजूर की सीरत शुरू कराइए। दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखता है और दूसरों को, जरा हाथ उठाकर बोले, दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है। इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। सबसे पहले क्या फर्ज है? तालीम। जरा हाथ उठाकर बोले, क्या फर्ज है? क्या फर्ज है?
तालीम। आहिस्ता से वो साहबार है, उनको जरा सा जगह दे दीजिएगा, इधर से चले जाएं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है। बहुत लंबी गुफ्तगू मेरी हुई, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, है ना। अरे हजरत, यहाँ पे वो हजरत मौजूद है जहाँ दूसरी मखलूक भी आती है खानकाह में, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। जाने दीजिए, जगह दे दीजिए जाने के लिए। आहिस्ता से हट जाइए, जगह दे दीजिए। हाँ, जगह दे दीजिए जाने के लिए, है ना। माशाल्लाह, जगह दे दीजिए, माशाल्लाह, जगह दे दीजिए। किसी को भी जगह दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो चला ही जाएगा। सरकार ने क्या फरमाया, जब बैठे हो तुम्हारा कोई भाई आ जाए तो थोड़ी सी खिसक के उसे महफिल में जगह दे दो, उसे महफिल में जगह दे दो। यहाँ वो हजरत मौजूद है जहाँ इंसान भी खानकाह उस खानकाह में पढ़ते हैं और जिन्नात भी उस खानकाह में पढ़ते हैं। इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए, उलमा की कदर कीजिए, इन उलमा से मोहब्बत कीजिए। आप लोग हफ्ते में एक दिन तकरीर 10 मिनट सुनकर कहते हैं मौलाना साहब आपकी तकरीर से कौम को क्या फायदा है। बुरा मत मानिएगा, हफ्ता में 10 मिनट की तकरीर से सोचते हैं कि एकदम सब लोग अल्लाह का वली हो जाए। 7 दिन जुमा को छोड़कर हर रोज आपका बेटा दिन भर में 10 घंटा फिल्म देखता है, मोबाइल चलाता है, गाना सुनता है, मोटू पतलू देखता है, तो 7 दिन का असर होगा या जुमा के 10 मिनट का असर होगा? बताइए किसका असर होगा। इसलिए कम से कम हफ्ता में एक दिन उलमाए कराम को अपने घर का मेहमान बनाइए। फकीर समझकर नहीं, बादशाह समझकर पूरा घर भर बैठकर कहिए हुजूर कुछ नहीं, आज आपकी दावत ये है कि आज आका की एक सुन्नत हमें सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई, मैं माजरत खा हूँ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा